हेलो नमस्कार। कंसेप्चुअल कैप्सूल परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपका सिलेक्शन शोर मचा दे। आपका सिलेक्शन का शोर मचना चाहिए, पड़ोसी के घर के सामने डीजे बजना चाहिए। आज हम देखेंगे कि कौन सा मेथड किस क्वेश्चन में इस्तेमाल करें। पिछली क्लास में हमने देखा था 3 मेथड। पहला मेथड बेसिक मेथड देखा था, दूसरा है एजम्पशन मेथड, तीसरा फ्रैक्शन मेथड। बेसिक मेथड आज अब इस्तेमाल नहीं करेंगे, एग्जाम में हम बेसिक मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा है हमारा एजम्पशन मेथड। एजम्पशन मेथड वहां इस्तेमाल करेंगे जहां वैल्यू पूर्ण प्रतिशत में दी गई हो, जैसे 32%, 40%, 42% है, 105%, ये पूर्ण प्रतिशत है। ये इस तरह वैल्यू दी गई है तो हम इस्तेमाल करेंगे एजम्पशन मेथड का। तीसरा मेथड है फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे जहां वैल्यू फ्रैक्शन में दी गई है, या फ्रैक्शनल परसेंटेज में दी गई है, या डेसिमल परसेंटेज में दी गई है। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ वैल्यू क्या दी गई, यहाँ डेसिमल परसेंटेज में दी गई है। डेसिमल परसेंटेज में दी गई है तो हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? फ्रैक्शन मेथड इस्तेमाल करेंगे। फ्रैक्शनल मेथड इस्तेमाल करेंगे। फ्रैक्शनल मेथड में देखेंगे क्या दिया गया है कि ए बी का 108.33% है, तो बी ए का कितना प्रतिशत होगा? कितना वैल्यू दी गई है डेसिमल परसेंटेज? 108.33% दी गई है। तो यहाँ 0.33 लिखा है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो कितना लिख सकते हैं? 108 1/3% दिया गया है, तो इसको लिख सकते हैं 108 1/3% को लिख सकते हैं 100% प्लस 8 1/3% लिख सकते हैं। 100% का मान फ्रैक्शन में कितना होता है? 1 होता है। 8 1/3% का मान जो होता है फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/12 होता है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 12 नीचे बेस में लिखेंगे, 12 + 1 यहाँ आ जाएगा 13/12 आ जाएगा। हमको यहाँ निकला है कि 108.33 का परसेंटेज का फ्रैक्शन में मान कितना होता है? 13/12 होता है। अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A is 108.33% ऑफ B। हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? कंपेयर B से कर रहे हैं। कह रहा है A B का, किसका? B का B से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? बेस में, फ्रैक्शन में, बेस में क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। जिससे कंपेयर करते हैं उसको फ्रैक्शन में बेस में लिखते हैं, B आ जाएगा। और कितना है? A क्या है? 108.33% है, तो A क्या है? ऑप्टेन क्या हुआ? A ऑप्टेन हो रहा है, तो A ऊपर हो जाएगा। जो चीज हमको मिल रही है वो ऊपर हो जाएगी। यहाँ A/B का मान कितना दिया गया है? 13/12 दिया गया है। हमको निकालना क्या है? निकालना क्या है? B इज व्हाट परसेंट ऑफ A। एक से तुलना हो रही है। B कितना प्रतिशत A है? B कितना प्रतिशत है A से? तो A से तुलना हो रही है, तो A क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन में बेस हो जाएगा। जिससे तुलना होती है वो फ्रैक्शन में बेस हो जाएगा। और जो निकालना क्या है? B निकालना है। हमको निकालना है B/A निकालना है। हमको मान जानते हैं A की मान कितना है? 13 है, और B का मान कितना है? 12 है। तो 12/13 फ्रैक्शन है। इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे? हम जानते हैं 13 में 1 घटाएंगे 12 आता है, तो 12 क्या है? 13 से 1 कम है, तो इसको लिख सकते हो 1 - 1/13 लिख सकते हैं। यहाँ 1 का मान जो फ्रैक्शन है, इसका मान प्रतिशत में कितना होगा? 100% होगा, 100% होगा। 1/13 का मान जो फ्रैक्शन में है उसका परसेंटेज में कितना होगा? वो हो जाएगा 79/13 हो जाएगा परसेंट में। यहां देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये है फ्रैक्शनल परसेंट। यहां इसको सॉल्व करने के लिए इसमें 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 7 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 8 को हम 100 में माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? यहाँ 92 आ जाएगा। अब 13 में 9 माइनस करेंगे, 13 में 9 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा 13। 92 4/13% वैल्यू आ जाएगी, यही आंसर आ जाएगा। अब यहां देखते हैं कि ये वैल्यू जो ये सॉल्यूशन हुआ है ये कैसे निकाला है। इसको जानना है तो हमारे परसेंटेज पार्ट 2 देख सकते हैं, वहां डिटेल में बताया गया है ये कैसे निकालते हैं इस तरह क्वेश्चन को। अब हम देखेंगे, यहां देखेंगे कि ये फ्रैक्शन मेथड से हमने सॉल्व कर दिया, आंसर 92 4/13 आ गया है।
अब इसमें हम मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रिक चल रहा है। ट्रिक की बात करते हैं, इसी पर ट्रिक बनी है। ट्रिक क्या बनी है, ट्रिक इसी पर बनी है कि 103.33% है, उसका मान कितना दिया गया है, 100.33% का मान दिया गया है, 13/12 दिया गया है। हम यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर A इज 108.33% ऑफ B। A का मान दिया गया है, A और B दिया गया है। A का मान दिया गया 108.33%, किसका, B से तुलना हो रही है। अब निकालना क्या है, निकालना B इज व्हाट परसेंट ऑफ A का कितना है, निकालना क्या है, B निकालना है, A से तुलना है। तो ये क्या है, एक सर्किल बन रहा है। क्या बन रहा है, एक सर्किल। ये ऐसे सर्किल बन रही है। जहां भी सर्किल बने वहां क्या करना है, जो फ्रैक्शन आया है, निकला है, उसका जस्ट अपोजिट निकाल देना। यहाँ आया है 13/12, निकालना है 12/13। 12/13 का मान निकाल देना। 12/13 फ्रैक्शन है, इसका मान जो परसेंटेज में होगा वो है 92 4/13%। ये हो जाएगी ट्रिक। डायरेक्टली हम सोचेंगे 13/12 है तो इसको हम कैसे निकालेंगे, क्या मांग रहा है, B कितना प्रतिशत है A का, जस्ट उल्टा कर देंगे, 12/13 कर देंगे, उसका प्रतिशत में मान निकाल लेंगे। यहां देखेंगे तीसरा मेथड, यहां पर देखेंगे तीसरा मेथड क्या है कि हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। जस्ट यहां देखेंगे क्या है, 12/13 लिखा है, 12/13 लिखा है। बेस, फ्रैक्शन का बेस कितना है, 13 है। तो हम देखेंगे 1/13 कितना होता है, 1/13 होता है 7, 9/13 होता है प्रतिशत। फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलेंगे तो इस प्रतिशत का बेस कितना होगा, प्रतिशत का बेस 13 है। जब प्रतिशत का बेस 13 है तो ऑप्शन में देखेंगे प्रतिशत का बेस 13 किसमें है, इसमें नहीं है, यहाँ इसमें देखेंगे प्रतिशत का बेस 13 है, यही ऑप्शन आ जाएगा। डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में वैल्यू क्या है। यहाँ वैल्यू है 16/2/3%। 16/2/3% क्या है, एक फ्रैक्शनल परसेंटेज है। ये फ्रैक्शनल परसेंटेज है तो हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, फ्रैक्शनल मेथड इस्तेमाल करेंगे। 16/2/3% लिखा है, 16/2/3% का मान फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/6 होता है। यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है यदि A की आय B की आय से किससे तुलना हो रहा है, B की आय से तुलना हो रही है, तो जिससे तुलना होता है फ्रैक्शन में वो बेस वैल्यू होती है, उसको नीचे लिखते हैं, बेस वैल्यू होती है कि आय से 16/2/3% अधिक है, अधिक हो कम हो तो क्या करेंगे, रिजल्ट क्या आ रहा है, डिफरेंस का रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट ऊपर लिखते हैं, हमेशा रिजल्ट ऊपर लिखते हैं, जिससे तुलना करते हैं फ्रैक्शन में वो नीचे लिखते हैं। यहाँ B की मान कितना है, 6 है, और A का मान कितना, 1 है। तो यहाँ लिखेंगे A लिखेंगे, B लिखेंगे। B का मान कितना है, 6 है, और A का मान क्या है, 16/2/3% अधिक है। तो 6 का 16/2/3% कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ A का मान 16/2/3% अधिक है, तो 6 का 16/2/3% कितना होगा, 1 अधिक है। 6 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ अब क्या कह रहे हैं, निकालना क्या है मुझे, तो यहाँ कह रहा है कि तो B की आय A की आय से किससे तुलना हो रही है, अब A की आय से तुलना हो रही है तो A नीचे आए, जिससे तुलना हो वो नीचे लिखते हैं कि आय से कितना प्रतिशत कम और ज्यादा। जब भी कम ज्यादा लिखा है तो जब कम ज्यादा लिखा है तो डिफरेंस हमको निकालना है। डिफरेंस रिजल्ट हमको क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। तो A डिफरेंस बाई A निकालना है मुझे। तो यहां देखेंगे डिफरेंस कितना है, 1 है, 1 डिफरेंस है, या डिफरेंस की वैल्यू 1 है, हम डायरेक्टली लिख देंगे 1। और A की वैल्यू कितनी है, 7 है, कितनी है, 7 है। 1/7 की वैल्यू फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे कितना होता है, 14/2/7% होता है, 14/2/7% होता है। ये आंसर आ जाएगा। इसमें ट्रिक इस्तेमाल हो रही, कौन सी ट्रिक इस्तेमाल हो रही, ए बी ट्रिक इस्तेमाल हो रही। जब कह रहे हैं A इंटू बी इक्वल टू कांस्टेंट है, अगर A का मान बढ़ाते हैं तो B का मान कम होगा, अगर A का मान कम करते हैं तो B का मान बढ़ेगा। तो यहां देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, A की आय B की आय से 16/2/3% अधिक है,
कितना है 16 2/3% अधिक है। अधिक का साइन प्लस में लिख देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा फ्रैक्शन में +1/6 +1/6। अब रिजल्ट आंसर निकालना है तो आंसर क्या होगा कि माइनस में हो जाएगा, प्लस है तो इसको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे 6 में प्लस करेंगे 1 तो कितना आ जाएगा 7 नीचे लिख देंगे और रिजल्ट ऊपर वाला रिजल्ट ऊपर लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा -1/7। 1/7 का मान कितना होता है परसेंटेज में, कितना होता है 14 2/7% होता है। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रतिशत कम हो रहा है। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसका प्रतिशत कम हो रहा है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें अगर वैल्यू को चेंज कर देते हैं, वैल्यू यहाँ कितना लिख देंगे 37 1/2% लिख देंगे और यहाँ चेंज कर देंगे, यहाँ भी 37 1/2%। तो इसमें अब निकालना है डायरेक्टली एबी रूल ट्रिक के द्वारा। तो यहाँ लिखेंगे कितना, अब इस बार कितना 37 1/2% कितना अधिक हो रहा है, कितना हो रहा है 37 1/2%। हम जानते हैं मान किसका बेस इसमें 2 है तो फ्रैक्शन में जिसका फ्रैक्शनल परसेंटेज में जिसका बेस 2 है तो कितना है 12.5% होता है। इसका ये कितना गुना है 3 गुना है, कितना गुना है 3 गुना है तो 12.5% का मान कितना होता है 1/8 होता है, 1/8 होता है। इसको भी 3 गुना करेंगे तो 3/8 हो जाएगा। इसका मान कितना 3/8। यहाँ प्लस कह रहा है कि ज्यादा है, कितना 37 1/2 अधिक है तो यहाँ कितना +3/8 लिख देंगे। तो आंसर निकालना है, आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ निकालना है कि कैसे निकालेंगे 8 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा नीचे 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11 और ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही रख देंगे, वैसे ही रख देंगे। तो 3/11 का परसेंट में मान ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1/11 लिख सकते हैं। तो 3 × 1/11 का मान जो परसेंट में होता है वो होता है 9 1/11% होता है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 जा 27 3/11%। इसी तरह हम निकाल देंगे एबी रूल्स के द्वारा, हम इसको परसेंटेज में ट्रिक के द्वारा इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में वैल्यू क्या है। यहाँ क्वेश्चन में वैल्यू है 35 5/7% है। ये 35 5/7% क्या है, ये फ्रैक्शनल परसेंटेज है। तो फ्रैक्शनल परसेंटेज है तो कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा, फ्रैक्शनल मेथड इस्तेमाल होगा। यहाँ 35 5/7% जो है इसको पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। यहाँ फ्रैक्शन में चेंज करने से पहले देखेंगे बेस यहाँ 7 है। 7 बेस किसका होता है 7 1/7% का बेस होता है। 7 1/7% का कितना गुना है, ये 5 गुना है। ये कितना गुना है 5, 5 7 जा 35 5 5 जा 5, ये 5 गुना है। 7 1/7% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/14 होता है, 1/14 होता है। 35 5/7 निकालने के लिए इसको भी 5 से गुणा करेंगे तो इसका मान कितना निकल रहा है 5/14 आ जाएगा। इसका मान 5/14 आ जाएगा। अगर इसको नहीं निकाल पा रहे हो अभी तो हमारा परसेंटेज पार्ट 2 देख सकते हैं। यहां देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे, यदि ए की आय बी की आय से किससे तुलना कर रहे हैं, बी की आय से तो तुलना कर रहे हैं। जिससे तुलना करते हैं फ्रैक्शन में वो बेस वैल्यू होती है, उसको नीचे लिखते हैं। बी की आय से 35 5/7% कम है, कम हो ज्यादा हो तो वो क्या होता है डिफरेंस होता है। रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है डिफरेंस, जो डिफरेंस होगा कम ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है उसको क्या लिखते हैं ऊपर लिखते हैं। यहाँ डिफरेंस ऊपर होगा, डिफरेंस का मान 5 होगा और बी का मान 14 होगा। हम देखेंगे ए है बी है, बी की मान कितना है 14 है। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 35 5/7 कम है तो इसकी ए की आय 35 5/7 कम है तो 14 का 35 5/7 कितना हो जाएगा। 14 का 35 5/7 होता है 5 तो 14 में 5 कम है तो 14 में 5 कम होगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ए का मान कितना आ गया 9 आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बी की आय ए की आय से किससे अब तुलना कर रहे हैं, ए की आय से तुलना कर रहे हैं। ए की आय जिससे तुलना करते हैं फ्रैक्शन में नीचे लिखते हैं कि आय से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक हो कम हो तो क्या होता है डिफरेंस होता है।
रिजल्ट हमको क्या चाहिए, डिफरेंस कर्व चाहिए रिजल्ट। तो यहां देखेंगे ए का मान कितना है, 9 है, और रिजल्ट कितना, डिफरेंस कितना है, 5 है। तो 5/9 फ्रैक्शन होगा। अब यहाँ 5/9 का प्रतिशत में चेंज करेंगे तो हम जानते हैं 5 × 1/9 लिख सकते हैं। हम जानते हैं 1/9 का प्रतिशत में मान कितना होता है, 11 1/9 प्रतिशत होता है। इसको लिख सकते हैं 5 × 11 1/9 प्रतिशत। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 से 55%, 55 और 5 1 जा 5/9%। इसका मान आ जाएगा 55 5/9%। अब ये हो गया है फ्रैक्शन मेथड। अब हम ट्रिक देखेंगे, AB रूल से कैसे सॉल्व कर देंगे इसको। AB रूल जो बेस्ट रूल है, कैसे डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे। AB रूल कहता है A × B अगर कांस्टेंट है तो अगर हम A का मान बढ़ाएंगे तो B का मान कम होगा, अगर A का मान कम करेंगे तो B का मान ज्यादा होगा। तो यहां देखेंगे ये रूल लग रहा है। अगर यहां देखेंगे 35 5/7% लिखा है, ये क्या है, कम है। ये 35/7% कम है। कम से कम कैसे डिनोट करेंगे, माइनस साइन से डिनोट करेंगे। इसको लिखेंगे 35/5/7 का मान कितना होगा, ये मान होता है 5/14 होता है, और माइनस 5/14 होता है। अगर माइनस है तो माइनस साइन लगा देंगे। माइनस क्या कह रहा है, ये कम वैल्यू क्या है, कम है, और ये फ्रैक्शन मान हो जाएगा 5/14 हो जाएगा। इसको हम डायरेक्टली अब आंसर कैसे लिखेंगे, डायरेक्टली अगर कम है तो ये ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा कैसे साइन करेंगे, प्लस से डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ दिखा रहा है कि A की वैल्यू कम होगी तो B की वैल्यू बढ़ेगी, ज्यादा होगी। तो माइनस है तो प्लस क्या है, अधिक होगी वैल्यू। अब देखेंगे 14 में 5 माइनस करेंगे, माइनस का साइन है, 14 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 नीचे लिख देंगे, और ऊपर वैल्यू जो होगी 5 उसको सेम का सेम यहाँ उतार देंगे। तो 5/9 फ्रैक्शन मान निकल आया। प्लस क्या है, अधिक है वैल्यू। अब इसको परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज में निकालने के लिए हम जानते हैं 5/9 का मान प्रतिशत में कितना होता है, 55 5/9% होता है। ये प्लस हो जाए, प्लस क्या है, अधिक है। B का मान A से कितना अधिक है, 55 5/9% हो गया। अब यहां देखते हैं तीसरा मेथड क्या होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। अगर हम यहां देखते हैं, यहां पर जैसे ही आएंगे तो ऑप्शन ये निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली देखेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से। 9 है बेस में, जब बेस में 9 है तो हम देखेंगे यहां पर बेस में 9 है तो हम सब में देख रहे हैं 9 बेस में है, परसेंटेज के भी बेस में 9 है। तो 5 है तो ये ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, 5 से गुणा होगी। तो 5 से कौन सी गुणा हो रही, ये नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, ये हो रही है, और ये भी नहीं हो रही 5 से। तो ऑप्शन डायरेक्टली ये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे वैल्यू। यहाँ वैल्यू कितना है, 25% है। अगर वैल्यू पूर्ण प्रतिशत में हो तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, एजम्पशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। यहाँ वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है तो हम फ्रैक्शनल मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ इस्तेमाल करेंगे एजम्पशन मेथड। यहाँ वैल्यू को एज्यूम करेंगे, 100 में एज्यूम करेंगे। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्या तीसरी संख्या से, हम किससे तुलना कर रहे हैं, तीसरी संख्या। यहाँ 3 संख्या है, 1 2 और तीसरी, हम एज्यूम कर रहे हैं तीसरी संख्या से तुलना कर रहे हैं। क्रमशः 25% और 20% अधिक है। तो हम कह रहे हैं कि तीसरी संख्या क्या होगा, मान लेते हैं इसकी तीसरी संख्या का मान 100 है। तो पहली संख्या कितनी होगा, यहाँ क्वेश्चन में दिया गया पहली संख्या 25% अधिक है। जब 25% अधिक होगा तो 100 का 25% कितना होगा, 25 हो जाएगा। 25 ऐड कर देंगे 100 में तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 125 हो जाएगी। दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या कह रहा है कि तीसरी संख्या से 20% अधिक है। जब 20% निकालेंगे 100 का तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 100 में 20 ऐड कर देंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 120 आ जाएगी। नहीं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि दूसरी संख्या पहली संख्या का, यहाँ क्या है, पहली संख्या से तुलना कर रहे हैं। पहली संख्या से तुलना कर रहे हैं, जिससे तुलना करते हैं वो फ्रैक्शन में वो नीचे होता है। वो क्या निकालना है हमको, दूसरी संख्या निकालना है, और क्या प्रतिशत में निकालना है, तो इंटू 100 कर देंगे।
ये हमको निकालना है। अब यहाँ देखेंगे कि पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 125 है और दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या 120 है, इंटू 100 कर देंगे। यहाँ डिवाइड करेंगे 25 से, 25 5 जा 25 4 जा 5, ये आ जाएगा 24, ये 24 इंटू 4 96% आ जाएगा इसका मान। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन में वैल्यू देखेंगे। यहाँ वैल्यू कितना है 20% 50%, ये दोनों वैल्यू क्या है, पूर्ण प्रतिशत है। अगर क्वेश्चन में पूर्ण प्रतिशत वैल्यू है तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, एजम्पशन मेथड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ वैल्यू जो है फ्रैक्शन में नहीं है तो हम फ्रैक्शन मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्वेश्चन में हम एजम्पशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। मेथड यहां देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई संख्या x से, हम तुलना किससे कर रहे हैं, x से 50% कम है और अन्य संख्या x से, यहां भी तुलना किससे कर रहे हैं, x से 20% अधिक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, दो नंबर है, दो संख्या है, एक है या दो है, वो x से तुलना हो रही है। किससे तुलना हो रही है, x से। जिससे तुलना होती है तो उसको हम एज्यूम करते हैं मान उसका 100 एज्यूम कर लेते हैं, इसका मान 100 है। तो पहली संख्या x से कितना कम है, 50% कम है, 50% कम है। तो 100 का 50% कितना होता है, 50 होता है। तो 100 में 50 माइनस कर देंगे तो यहाँ पहली संख्या का मान कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसी तरह दूसरी संख्या कह रहा है कि x संख्या से अधिक है, कितना अधिक है, 20% अधिक है, 20% अधिक है। तो यहाँ 20% 100 का कितना होगा, 20%, तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 100 में 20 ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा। अब बताना है इन दोनों के बीच में रेशियो बताना है, इन दोनों के बीच में रेशियो बताना है। तो इसको हम कैंसिल करते हैं, 50 और 120, ये पहली ये संख्या है, दूसरी संख्या, रेशियो बताना है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया तो 5/12 आ जाएगा आंसर, जो कि ये वैल्यू है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन की में वैल्यू देखेंगे। यहाँ वैल्यू कितनी है, 8.33%, ये क्या है, डेसिमल परसेंटेज है। और दूसरी वैल्यू दी गई है 15:16, ये क्या है, रेशियो में है। तो जब भी डेसिमल परसेंटेज और रेशियो में वैल्यू हो तो हमको फ्रैक्शन मेथड इस्तेमाल करना है। यहाँ क्वेश्चन में वैल्यू कितने दी गई, 8.33%। यहाँ 0.33% हटाएंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, 8/1/3%। 8/1/3% का हमको मान फ्रैक्शन में पता है कितना होता है, 1/12 होता है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या होता है क्वेश्चन। पहली संख्या तीसरी संख्या से, हमको तुलना किससे कर रहे हैं, तीसरी संख्या से। हम जिससे तुलना करते हैं उसको फ्रैक्शन में नीचे वैल्यू रखते हैं। तीसरी संख्या से हम तुलना कर रहे हैं तो फ्रैक्शन में बेस वैल्यू हो जाएगी तीसरी से। 8.33% कम है। जब भी कम और ज्यादा हम देखते हैं क्वेश्चन में तो क्या होता है, डिफरेंस। हमको रिजल्ट कितना मिल रहा है, डिफरेंस रिजल्ट मिल रहा है। और हमेशा जो रिजल्ट है उसको हम ऊपर लिखते हैं। और आगे क्या कह रहा है, तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से का अनुपात 15:16 है। इसको देखते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या का क्या है वैल्यू, 12 है। तो पहली संख्या क्या है, तीसरी संख्या से 8.33% कम है, ये -8.33%। 12 का 8.33% 1 होता है, 12 से 1 कम है तो यहाँ वैल्यू पहली संख्या कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। फिर आगे कह रहा अनुपात दूसरी और तीसरी संख्या में कितना है, 15:16 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। यहाँ तीसरी संख्या क्या है, 12 है और 16 भी है। तो एक संख्या दो संख्या नहीं हो सकती है, तो इसको एक संख्या बनाना है। एक संख्या बनाने के लिए हम एलसीएम लेंगे, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 एलसीएम आ जाएगा। हम देखेंगे कि 12 को 48 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, किससे, 4 से। 12 4 जा 48 होता है। नीचे वाली संख्या को भी 48 बनाना है तो इसको 16 को 48 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। जब भी गुणा करते हैं तो पूरी लाइन में गुणा होगा, तो 4 का गुणा 11 से भी होगा, यहाँ 3 का गुणा 15 से भी होगा। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको, यहाँ कितना हो जाएगा, तीसरी वैल्यू कितनी आ गई, 48 आ गई, 48 होगा तीसरी संख्या। अब यहाँ देखते हैं 11 4 जा कितना हो जाएगा, 44 आ जाएगा पहली संख्या।
यहाँ 15 3 जब क्या आएगा 45 आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या के औसत से कितना प्रतिशत अधिक है। जब भी अधिक की बात करते हैं और किससे तुलना हो रही, दूसरी संख्या से तुलना हो रही, दूसरी संख्या के औसत से कितना है, तो दूसरी संख्या से तुलना हो रही है तो यहाँ नीचे आएगा, जिससे तुलना होती है वो बेस वैल्यू होती है, वो फ्रैक्शन में नीचे लिखी जाती है। अधिक है, ज्यादा है, कम है, ये अगर रिजल्ट आ रहा है तो क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, यहाँ डिफरेंस लेंगे। अब डिफरेंस कौन से लेंगे, यहाँ कौन सा डिफरेंस लेंगे, देखते हैं डिफरेंस क्या कह रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, पहली संख्या यहाँ है 44 और तीसरी संख्या 48, इसका पहले दोनों का औसत निकालेंगे, कितना आएगा 44 प्लस 48 बाई 2, ये एवरेज निकालेंगे, इन दोनों का एवरेज जो होगा इन दोनों का ऐड और डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 92 बाई 2, तो इसका आ जाएगा 46। इन दोनों का एवरेज कितना है 46। अब इन दोनों के एवरेज से दूसरी संख्या से कितना अधिक है, अब दूसरी संख्या से तुलना कर रहे हैं, ये कितना अधिक है, इसका दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है, तो यहां लिख देंगे डिफरेंस कितना है 1 है, और दूसरी संख्या क्या है 45 है। अब 1/45 ये आ गया फ्रैक्शन मान, इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है, तो हमको दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं 1/5 इंटू 1/9 कर सकते हैं इसकी, तो 1/5 का वैल्यू जो होती है, 1/5 का वैल्यू हमको पता है परसेंटेज में 20% होती है, डिवाइड बाई 9 कर सकते हैं, यहाँ वैल्यू आ जाएगा 9 2 जा 18, 2 बार जाएगा, फिर आ जाएगा 2, 9 2 जा 18, 9 2 जा 2.22% आंसर आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।